मैं तो जी जब अकेला था आपके पीछे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल मनचोगी की दूसरी और तीसरी किस्त के टीजर के बारे में। शुरुआत कहाँ से करें, एक ही तो स्टोरी है, तो एक ही स्टोरी जिस तरह से शुरू होती है। अच्छा, अभी भी मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये फ्लैशबैक और प्रेजेंट, फ्लैशबैक और प्रेजेंट, इसकी कोई मतलब कि टुक मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही कि क्या है ड्रामा के अंदर। मतलब कि हमें यही दिखाया जाएगा आगे चल के कि हमारा प्यारा सा जो चौधरी है उसको एक चीज़ ऐसी हो चुकी है कि कभी कभी जो है वो बहुत मोहब्बत करता है, बहुत प्यार करता है, लेकिन जब गुस्से में आता है तो मारता भी, पीटता भी, ढोएगा भी। और आगे चल के ये सीन्स भी दिखाए जाएंगे, सीन्स नहीं दिखाए जाएंगे, मेरा मतलब है कि बेचारी अंदर रो रही होगी, या फिर हमको ऐसा कुछ दिखाया जाएगा कि उसके मतलब कि पूरे के पूरे शरीर पे नीम पड़े हुए हैं। और चौधरी शब्बीर क्योंकि उसको इतना ज़्यादा मारता था, ये बात अलग है कि मोहब्बत भी करता है बंदा, लेकिन बंदा थोड़ा मतलब कि हिला हुआ तो है, वो तो हमें नज़र आ रहा है। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि आगे चल के ये धीरे धीरे फ्लैशबैक दिखाकर खोलेंगे कि चौधरी शब्बीर जो है अपनी वोटी को मारता है, ये करता है, वो करता है। हाँ, समझ में आ रहा है कि बेचारी क्यों भागी इसलिए क्योंकि उसको जो है ये नहीं करना था जो ये चौधरी शब्बीर उससे करवाना चाहता था। और अच्छा ही है कि नहीं किया। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि हमारे प्यारे से जो हीरो है बिलाल अब्बास का कैरेक्टर, अच्छा इसका नाम फिर भूल गया मैं, तो इसको असल में सिर्फ इसे यहाँ तक पहुँचाना था। ये दोनों भागे नहीं हैं, बेसिकली ये इसको इसके भाई के घर छोड़ने आया है। और किससे छोड़ने आया है? उस इंसान से जो इसके पीछे पड़ा है, जो कि अनफॉर्चुनेटली चौधरी शब्बीर है। और अभी भी मैं यही कहूँगा कि फ्लैशबैक और ये प्रेजेंट ये थोड़ा मतलब कि उत्सुकता बढ़ाने के लिए है, लेकिन नहीं बढ़ी, मेरी तो कम से कम नहीं बढ़ी। दूसरी तरफ एक और चीज़ ऐसी हो सकती है कि मैं मतलब कि हर तरफ से जो है सोचना चाहता हूँ इस ड्रामा के बारे में, क्योंकि अमूमन मैं जो है कॉमेडी रिव्यू करता हूँ, या कॉमेडी भी नहीं, शायद वो मेरे दिल का एक मतलब के हाल होता है जो मैं सुनाता रहता हूँ, रुकता नहीं हूँ। बट यहाँ पर मुझे मतलब कि चांस मिला है कि थोड़ा टेक्निकल रिव्यू करूँ, तो मैं इस चांस को छोड़ना नहीं चाहता। तो मनचोगी का जो मैंने मतलब कि अब तक ऑब्जर्वेशन की है कि थोड़ा फ्लैशबैक, थोड़ा मतलब कि प्रेजेंट, ये इस तरह की क्यों इसकी चाल रखी हुई है। तो ये शायद इसलिए रखी हुई है क्योंकि जब तक चौधरी शब्बीर हमारी प्यारी सी हीरोइन को तलाक नहीं दे देता, तब तक हमारी हीरोइन और हमारे प्यारे से हीरो मतलब कि बिलाल अब्बास का कोई काउंटर है ही नहीं। और अगर है भी तो वो ऐसा काउंटर नहीं है कि लोग उसे देखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारी प्यारी सी चौधरायन जो है वो अपनी मोटर ठीक कर रही है खुद ही, और हमारा प्यारा सा हीरो वहाँ पर आता है, देखता है और कहता है कि मोटर का बटन लगा दो, और फिर हमारा प्यारा सा हीरो जाके लगा देता है और फिर चला जाता है। दुआ सलाम, बस दुआ सलाम तक ही जो कि हमें दिखाया जा रहा है। तो शायद ये इसलिए डायरेक्टर्स और राइटर्स ने सोचा होगा कि यार आधा ड्रामा, या शायद आधे से थोड़ा कम, या शायद ऐसा कह सकते हैं ना कि 7 या 8 एपिसोड ऐसे निकल जाएंगे कि जिसके अंदर हम जो है हीरो हीरोइन का कोई मतलब कि ऐसा कोई काउंटर ही नहीं है कि लोग इसको जो है देखेंगे। तो शायद इसलिए उन्होंने ये सोचा होगा कि ये जो सेगमेंट है तलाक का, ये पहले दिखाया जाएगा, उसके पैरेलल जो है पीछे की स्टोरी फ्लैशबैक के थ्रू हम दिखाते रहेंगे, ताकि पूरी की पूरी मतलब कि स्टोरी कवर हो जाए, और वो एक चीज़ ना आए कि हीरो हीरोइन का तो कोई मतलब कि काउंटर ही नहीं। वैसे एक ऐसा ड्रामा था जो कि इससे पहले भी बना था, उसका नाम क्या है, अच्छा वो निकाह हलाले पे नहीं था, वो ड्रामा हमारे सजली का था और रज़ा मीर का था। उस ड्रामा के अंदर भी यकीन का सफ़र, हाँ वो यकीन का सफ़र, उसके अंदर क्या होता है कि हमारे हीरो हीरोइन जो है आधा ड्रामा या शायद आधे से भी ड्रामा बीत जाने के बाद उनकी जो है केमिस्ट्री शुरू होती है। लेकिन उसके अंदर पैरेलल मतलब कि सबसे पहले जो है हीरा मानी और वो जो दूसरे हीरो थे उनका नाम मैं भूल गया, उनका जो है एक मतलब कि सीन चल रहा होता है, तो इतना ज़्यादा वो इफेक्ट नहीं करा था। लेकिन यहाँ पर जाहिर सी बात है कोई दूसरा हीरो हीरोइन नहीं है, तो शायद इसीलिए कहीं ये बैकफायर ना कर जाए, इसलिए इस सेगमेंट को एक साथ रखा गया है। मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि इसके अलावा और कोई तुक मुझे नज़र नहीं आती फ्लैशबैक डायरेक्शन की इस ड्रामा के अंदर। बस यही हो सकती है, क्योंकि कोई भी ऐसा फ्लैशबैक इस ड्रामा में नहीं है, मुझे नहीं लगता कि है कि जिसको इस तरह से छुपाया जाए। ये बस मतलब कि वो है ना कि सीन्स आते रहने चाहिए, लोग जो है एंटरटेन होते रहने चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कोई एंटरटेन नहीं होगा तो मैसेज कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कोई नहीं देखने वाला। अब बात कर लेते हैं आगे की, क्या आगे इस ड्रामा के अंदर जिस तरह की चीज़ें मतलब कि दिखाई जा रही हैं। सबसे पहले तो गुस्से में दी गई तलाक, क्या तलाक होती है या नहीं होती। बेचारा चौधरी शब्बीर कह रहा है कि मैंने गुस्से में दे दी थी, और अम्मा कह रही है कि जो भी हो गुस्से में दी, जैसे भी कि नहाते दी, धोते दी, या फिर शायद उन्हें हंसते हंसते दी हो, लेकिन तलाक तलाक ही होती बेटा, ये हराम हो चुकी है तुझ पे। तो ये अब मतलब ये अलग अलग मंतक के अपने अलग अलग मतलब के फतवे हैं, सब ने अपने तरीक़ों से दीन को समझाया। कोई कहता है कि गुस्से में दी हुई तलाक तलाक ही नहीं रहती, कोई कहता है कि 3 तलाक एक साथ दी
जाए फिर भी एक ही रहती है। कोई कहता है कि एक साथ 3 तलाक 3 हो जाती है, कोई कहता है कि गुस्से की तलाक तलाक हो जाती है, कोई कहता है कि नहीं ऐसे तलाक नहीं होती, गवाह चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये बड़ी सी रिलीजियस बहस है। तो यहाँ पर जो है एक पॉइंट जो इस ड्रामा में उठाया गया है, जो कि हर ड्रामा में उठाया जाता है कि 3 बार दी गई तलाक 3 तलाक होती है। ये तो हम जानते हैं, क्योंकि ड्रामा को हमने बिल्ड करना होता है 40-50 एपिसोड के अंदर, इसको जो है एंड करना होता है। तो इसके अंदर उस तरह से जो है उस वाइल्डर पर्सपेक्टिव को नहीं दिखाया जा सकता। तो हम जानते हैं कि ड्रामा के अंदर कौन सा मकसद फॉलो किया जाता है, लेकिन बात यही है कि यहाँ पर किसी और मकसद को जो है गलत नहीं बताया जा रहा। ये बस मतलब कि ड्रामा की एक मजबूरी है कि निकाह हलाला कब होगा, जब तलाक गुस्से में कोई इंसान दे देगा, फिर उससे रिग्रेशन होगा कि अब मुझे अपनी बीवी को वापस लेना है। और अगर वो मतलब कि उसके स्कूल ऑफ थॉट उसको जो है इजाज़त नहीं देंगे इस बात की, तभी तो वो हलाला करवाएगा। और हलाला जैसे कि मैंने पहले एपिसोड में भी कहा था, इसके हराम है, बिल्कुल हराम है। और जाहिर सी बात है उन आयतों की भी बात की। अब इसके बारे में तो हर स्कूल ऑफ थॉट का मानना है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कि वो इसको प्रेफर नहीं करते। सभी स्कूल ऑफ थॉट यही कहते हैं कि ये एक फ्यूचर टेंस में बात हो रही है, ऐसा प्रोसेस नहीं करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है वाज़े हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो इस वजह से भी ये तो एक मतलब के हल है कि ये करना ही नहीं चाहिए था, ये हराम ही था। बट इसके पहले जो हुआ कि 3 तलाक जो होती है वो 3 होती है, 1 होती है या 3 होती है, या फिर जो है अलग अलग देनी चाहिए, तो ये एक अलग मतलब कि प्रॉपर अलग सिचुएशन है। और इसके ऊपर डिबेट हो सकती है, मैं कह सकता हूँ कि तलाक वाले टॉपिक पर, कि ये जो दिखाया जा रहा है कि 3 तलाक या गुस्से में दी गई तलाक क्या तलाक हो जाती है, तो अलग अलग स्कूल्स के अपने अपने मंतक है। उसकी बात मैं नहीं करना चाहता और करनी भी नहीं चाहिए मेरे इंसान को, क्योंकि जाहिर सी बात है ये बड़े बड़े स्कॉलर्स इसके ऊपर PhD करते हैं और बड़े आलिम बनते हैं, मुफ्ती बनते हैं, और इसीलिए तो वो फतवा दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता। तो जाहिर सी बात है, मैं तो बस एक छोटा सा रिव्यू कर रहा हूँ। तो मैं ये कहूँगा कि काफ़ी अच्छा टॉपिक उठाया और काफ़ी अच्छे से अभी तक तो लेके चले। 1-2 एपिसोड ही हुए, बट मज़ा आया, देखने में काफ़ी ज़्यादा ग्रिपिंग स्टोरी है। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर जो चीज़ें दिखाई जा रही है। बेचारा हमारा चौधरी अपनी बीवी से बीवी तो रही नहीं, अपनी साफ का बीवी से बहुत मोहब्बत करता है। बीवी को लेने गया, लेकिन साफ का बीवी को लेने गया, लेकिन जाहिर सी बात थी वो जो है चली गई वहाँ से। उसने कहा कि ये मेरा शौहर नहीं है, तो मैं इसके साथ अब नहीं रहूँगी, जाहिर सी बात है। और अपने शौहर के साथ अपने भाई के घर चली गई, और वहाँ पर जाकर सोच रही है कि क्या करना है आगे, फर्दर किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल करना है। तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारे चौधरी बेचारा इधर ढूंढ रहा है, उधर ढूंढ रहा है, कभी गाड़ी में, कभी गाड़ी के बाहर, कभी जेल। और मुझे एक सीन समझ नहीं आया कि साइकिल पर से गिरे हैं और इतनी चोट कैसे लग गए हमारी हीरोइन को। चलिए थोड़ी बहुत समझ में आती है, साइकिल थी कोई, मतलब कि बाइक तो थी ना, कि इतनी चोट लग गई दोनों को। थोड़े छिल से जाते हैं इंसान, और बिलाल अब्बास का तो फिर भी ठीक था, इतनी चोट कैसे लग गई पीछे वाले को, ये तो मेरे दिमाग में अभी भी समझ नहीं आ रहा। फिर भी चलो कोई बात नहीं, हो जाता है, क्या हम क्या कह सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं इसकी। जो मेरा मतलब कि मुझे जो पसंद आया, जो पॉइंट पूरे के पूरे एपिसोड के अंदर मुझे अच्छा लगा, वो कौन सा था? उसका बच्चा मर गया था, और फिर हमारे प्यारे से चौधरी शब्बीर ने कहा कि बच्चा नहीं, बिल्ली मरी है। और एक बिल्ली ने तलाक करवा दी चौधरी शब्बीर की। मुझे कसम से ऐसा मतलब कि मैं देख रहा था कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, और अचानक से वो आता है ना कि बिल्ली मरी है। लेकिन वही बात है, उस बिल्ली ने तेरी मोटी मार दी और तेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब लोगों को क्या मुँह दिखाएंगे? कुछ मतलब कि कर लेता, मार देता, ढूंढ देता, कुछ भी कर लेता, लेकिन तलाक ना देता। वही बात। और कैसे मार देता, ऐसे मारना तो नहीं चाहिए। लेकिन मैं ऐसे बात कर रहा हूँ कि वो माँ उसकी ऐसी बोल रही थी, तो मुझे अभी भी मतलब कि हंसी आ रही है कि बिल्ली मर गई। बिल्ली की वजह से तलाक हो गई बेचारे हमारे चौधरी साहब की। खैर मजाक अपनी जगह है, लेकिन मजाक किया तो मैंने किया। बिल्ली मर गई थी और तलाक हो गई। बट सीरियस इशू अभी भी रहता है कि हमारी प्यारी सी हीरोइन अपने प्यारे सी मियाँ को लेकर अपने भाई के घर आई और भाई को सब कुछ सच बता दिया। भाई ने पहले तो कहा कि तुम्हारे शौहर से बात कर लेती हूँ, तुम्हारे शौहर से बात कर लेता हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं सॉर्ट आउट कर देता हूँ ना। लेकिन वही बात है कि किससे बात करेंगे, कोई शौहर नहीं है, वो मेरा ये है। और बस यहाँ पर जो है ड्रामा ख़त्म हो गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा अगेन अच्छा लगा, अच्छे टाइम पर ड्रामा ख़त्म हुआ। लेकिन एक और प्रॉब्लम मैं कहूँगा इस ड्रामा के अंदर जो मुझे नज़र आई, वो ये थी कि यार इसका डायरेक्शन जो है, चलो कोई बात नहीं, डायरेक्शन अच्छा किया हुआ है, लेकिन वो फील नहीं आ रही। अभी भी मैं कहूँगा कि ऐसा लग रहा है कि यार 15 या 16 के टाइम के ड्रामास देख रहा हूँ। तो ये मुझे लगता है कि थोड़ी कमी है इसके प्रोडक्शन में। मैंने पहले भी बात की थी, बार बार बात नहीं करना चाहता, लेकिन इस बार तो बहुत ज़्यादा वो कमी खली। पहले तो खैर मतलब कि शुरुआत ही थी, शुरुआती सेगमेंट था, और मतलब कि 2 ही घर दिखाए गए थे, चौधरी शब्बीर का और हमारे प्यारी सी मस्जिद दिखाई गई थी। तो अब बाहर निकले हैं क्योंकि थोड़ा घुमाया है कैमरा और भाई के घर पे लेकर आए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार वो 15-16 वाली कहीं ना कहीं इंटरेस्ट गेन नहीं कर पा रहा है ये ड्रामा। उस स्क्रीन जो इसकी इस्तेमाल की गई है, मुझे अभी भी समझ नहीं आता कि आज के ज़माने में कौन इस स्क्रीन का इस्तेमाल करता है। ये अच्छी नहीं लग रही इस ड्रामा के ऊपर, और मैं यही कह रहा हूँ कि नहीं मज़ा आ रहा देखने में।
मैंने भी ये जब मैंने देखना शुरू किया ड्रामा, हाँ स्टोरी ग्रिपिंग है नो डाउट, बट वो मतलब कि फीलिंग नहीं आ रही थी। और बिल्ली वाला मजाक अच्छा था, मैं कहूँगा अच्छा था। थोड़ा ह्यूमर तो होना चाहिए हर एक किस्त के अंदर, क्योंकि ह्यूमर नहीं होगा तो शायद अब ये ड्रामा क्योंकि इतना सीरियस है और इसकी स्क्रीनिंग बहुत बोरिंग है। आपको लगती है तो आप भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली किस्त की बात कर लेता हूँ, बस यही था। अगली किस्त में क्या होने वाला है, तो अगली किस्त में भी ज़्यादातर हमारी हम टीवी तो हमें कुछ दिखाती ही नहीं है, आप तो जानते ही है। लेकिन वही है कि हमारा चौधरी शब्बीर जो है इधर ढूंढ रहा है उधर ढूंढ रहा है, अपने आप को मारने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है कि मैंने ये क्या कर दिया, मैं अपनी वोटी को कहाँ लेकर आऊँ। लेकिन दूसरी तरफ जो है हमारा चौधरी शब्बीर, अच्छा वो एक सीन जो इस मतलब किस्त में मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया कि बाजू के अंदर मेरी जब बॉल चली गई थी तो 4 सर 2 मतलब कि हड्डियाँ और 4 कोनियाँ तोड़ी थी मैंने, और वो तो मेरी बॉल थी, ये तो फिर भी मेरी वोटी है। खैर अब वोटी तो वो रही नहीं, लेकिन फिर भी मज़ा आया, डायलॉग मज़ा आ रहा था देखने में काफ़ी ज़्यादा। चौधरी शब्बीर मुझे लगता है कि इसका वो है, क्या बोलते हैं उसको, वो जैसे होता है ना कि हर एक ड्रामा में एक इंसान होता है जिसके इर्द गिर्द पूरा का पूरा ड्रामा घूमता है, तो चौधरी शब्बीर अभी ऐसा लग रहा है कम से कम पहले 2 एपिसोड में तो। और जिस तरह का उन्होंने कैरेक्टर किया है ना, हमारे गौहर खान, क्या यही नाम है शायद इनका, मज़ा आ गया देखने में, कमाल की एक्टिंग, लग रहा है कि विलन है, लग रहा है कि चौधरी है। और अगली किस्त की बात करो तो वही है कि बात कर रहे हैं और हमारे प्यारी सी भाभी जान कह रहे हैं कि पर आई नहीं है, कोई तलाक वलाक नहीं हुई, ये बस अपने आशिक को लेकर यहाँ पर आ गई है। और जाहिर सी बात है अपनी इज़्ज़त बचानी है, तो अपनी बेचारी स्टाफ का बीवी की इज़्ज़त उड़ाने पर आ गया है हमारा चौधरी, या शायद उसकी बीवी ने बताया है। और काफ़ी मतलब कि कॉमेडी टाइप फिर भी थोड़ा था, मैं कहूँगा सीरियस थी लेकिन कॉमेडी टाइप भी था। कॉमेडी क्या थी, एक और मतलब की चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, वो जो मतलब कि हमारी प्यारी सी अम्मी जान कहती है कि ये तेरे लिए लिया था, ये जोड़ा कल ही लेकर आई थी बेचारी, सोचा था कि तुझे पहनाएगी, ये ले यही पहन के चला जाओ। वो कह रहा है कि अम्मी एक काम करो ना, जलसा बलसा लगा लेते, बारात बारात लेके चले जाते। सीरियस सीन है लेकिन पंच अच्छे हैं और अच्छी एक्टिंग थी, इसलिए मतलब कि हंसाया। बाकी शायद शुरुआत में तो मुझे समझ भी नहीं आया था कि अम्मी क्या है क्या रही है, क्योंकि पहले तो यही समझ नहीं आया कि फ्लैशबैक चल रहा है कि पैरेलल चल रहा है। फिर पता चला कि हाँ फ्लैशबैक चल रहा है, तलाक हो गया, बेचारी अंदर है और वो कह रहा है कि मौलवी के पास जाते हैं, बेटा अच्छे से कपड़े पहन ले, अम्मी कह रही है। और अब बेटा कह रहा है कि एक काम करते हैं, बारात बारात लेकर जाते, जलसा वलसा करवाते। मतलब उस बेचारे के ऊपर बीत क्या रही है कि बेचारी की बीवी को तलाक हो गई, उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी एक बिल्ली की वजह से, और ये बेटा ये कपड़े पहन ले वो कपड़े पहन ले, तो काफ़ी अच्छा लगा। दूसरी तरफ मेरे ख्याल से बात हो गई है, इतनी बात तो काफ़ी होती है। आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे, थैंक यू। मैं छोड़ा तेरा कि दिल मान क्या वो कबूल है, बस थोड़ा सख्त है। मन जोगी।